तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बड़ा करियर पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट का 11th लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 11। और इसमें हम लोग सीखेंगे क्या, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के टर्म्स में मोल को कैसे निकाला जाता है ये देखेंगे। ठीक है, तो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग जानते हैं या एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है। क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बाबू? पीवी इक्वल टू एन आर टी। क्या होता है? पीवी इक्वल टू एन आर टी। अब इसमें हम लोग ये जानेंगे कि पी क्या होता है, भी क्या होता है, ये सब को हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो P मतलब हो गया प्रेशर ऑफ गैस। क्या हो गया? ध्यान लिख देना है, प्रेशर ऑफ गैस। V मतलब हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या हो गया बाबू? वॉल्यूम ऑफ गैस। T मतलब हो गया टेम्परेचर ऑफ गैस। टेम्परेचर ऑफ गैस, कोई दिक्कत? और N क्या है? मोल ऑफ गैस है। क्या है बाबू? मोल ऑफ गैस, यानी गैस का मोल। आर को हम लोग कहते हैं गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या कहते हैं बाबू? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। प्रेशर का यूनिट होता है एटमॉस्फेयर, यानी एटीएम इसको लिखते हैं। ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये क्या होता है? लीटर। क्या होता है बाबू? लीटर। टेम्परेचर का आप जानते ही हैं केल्विन होता है। मोल तो हमारा मोल ही है। और ये क्या हो गया? कांस्टेंट। कोई दिक्कत इसमें? समझे बात कितना? तो ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? आइडियल गैस इक्वेशन में कौन क्या है? अब देखिए, तो मोल निकालना है ना जी। तो N इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? P इंटू भी बाई आर टी लिख सकते हैं, यानी R इंटू टी। यानी N इक्वल टू हमारा आ गया पी भी बाई आर टी। ये बात समझ में आया सबको? कैसे हो रहा है, बात समझ रहे हैं? पी भी इक्वल टू क्या हो गया? एन आर टी होता है, लेकिन हमको एन निकालना है ना, मोल निकालना है। तो मोल बराबर हो गया पी भी बाई आर टी। क्या हो गया? पी भी बाई आर टी हो गया। ये फॉर्मूला लागू होगा ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस के लिए। किसके लिए? गैस के लिए लागू होगा। ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस। फॉर गैस, ये किसके लिए लागू होगा? सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए लागू होगा। कोई दिक्कत इसमें? अब हम लोग इसमें आर का यूनिट देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू? आर का यूनिट। किसका यूनिट देखेंगे? आर का। तो समझिए, यूनिट ऑफ आर यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है उसका यूनिट क्या होता है ये समझेंगे। समझ रहे हैं? तो आर का यूनिट क्या होगा? तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े, पी भी इक्वल टू एन आर टी। पढ़े ना जी? ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। तो आर बराबर अगर हम फॉर्मूला चाहें तो क्या होगा भाई? पी भी बाई क्या होगा जी? एन टी हो जाएगा। होगा ना? चलिए, तो अब हम लोग यूनिट निकालते हैं। तो P हमारा प्रेशर है, तो प्रेशर का यूनिट हो जाएगा एटमॉस्फेरिक होता है। कोई दिक्कत? और V हमारा क्या है? वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? लीटर होता है। क्या होता है? और नीचे हमारा N है, तो N का क्या हो गया? मोल होता है ना जी। और टेम्परेचर का क्या होता है बाबू? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। कोई दिक्कत इसमें? तो ये यूनिट निकल के आपका आ जाएगा, आर का यूनिट क्या आ जाएगा बाबू? एटमॉस्फेरिक आएगा।
लीटर पर मोल, क्या आएगा, पर मोल पर केल्विन होगा। इतना बात समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? आप चाहे तो लीटर को पूरा लीटर लिख लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कोई दिक्कत इसमें? तो हमारा आर का यूनिट ये निकल के आ गया, समझ रहे बात को? अब आर को मान के साथ यूनिट कैसे निकालेंगे, मान भी उसका रखना है, कांस्टेंट है ना, तो समझिए। तो आर का मान के साथ यूनिट रखना है, तो 0 हमारा हो जाएगा 821, क्या होगा, 821 एटमॉस्फेयर यानी एटीएम पर लीटर, क्या होगा, पर लीटर, क्या लिखेंगे, पर लीटर पर मोल, क्या, पर मोल पर केल्विन। ये अगर इतना मान लेते हैं, तब अगर हम लोग आर का मान ले ले 8.314, क्या ले लें, 8.31, तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल, क्या होगा, जूल पर मोल पर केल्विन, क्या होगा, समझ रहे हैं? अगर कोई आर का यूनिट लेता है 1.2, क्या लेता है, 1.22 होता है, आर का इक्वल टू 1.22, तो इसका जो हमारा यूनिट हो जाएगा, या इसी को लगभग 2 भी कहते हैं, 2 कैलोरी, क्या होगा, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से आर का मान यहाँ आपको पता होना चाहिए, 3 गो होता है, और यूनिट आपको इसको बता दिया गया है, ठीक है? तो जो मान रखेंगे उसी के साथ क्या रखना है, उसका यूनिट रखना है। कोई दिक्कत? हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ मोल बराबर हमारा आ गया है पीवी इक्वल टू आर टी। ये फॉर्मूला कब लागू होगा, गैस के लिए लागू होगा। किसके लिए लागू होगा, गैस के लिए लागू होगा। तो आइए अब हम लोग इस पर कुछ सवाल बनाते हैं। तो पहला सवाल कहता है कि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट 1 लीटर कंटेनर एट 2 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 300 केल्विन टेम्परेचर, कैलकुलेट मोल्स ऑफ गैस इन कंटेनर। मतलब इसमें क्या आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है 1 लीटर, प्रेशर आपको दिया हुआ है 28 दिया हुआ है ना, और क्या दिया है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 300 केल्विन दिया है ना जी। कैलकुलेट मोल ऑफ गैस, क्या कैलकुलेट करना है आपको, मोल कैलकुलेट करना है ना। तो अभी आपको फॉर्मूला मोल बराबर क्या बताया गया है, अरे मोल ऑफ गैस यानी मोल ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन का नाम दिया है, हाँ H2 गैस। तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे, पीवी बाई आरटी पढ़े थे। क्या है हमारा फॉर्मूला अभी, पीवी बाई, यही फॉर्मूला है ना। तो प्रेशर आपका कितना है, 300 केल्विन है। केल्विन में प्रेशर होता है बकलोल। प्रेशर कितना हो गया जी, 2 atm, क्या हो गया, और वॉल्यूम कितना है बाबू, तो 1 लीटर है, तो इसको लीटर लिखेंगे। और आर का मान, क्या, आर का मान रखना है, तो आर का मान रखना है, यानी इसमें हम लोग रखेंगे ये वाला मान रखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.8 क्या 23, या यूनिट क्या था जी, यूनिट 1 कहाँ है, अरे वही 821 कोई कर दो, 821 क्या यूनिट था, एटीएम पर लीटर है, क्या है, पर लीटर पर मोल पर केल्विन। लेकिन आप समझिए, यहाँ टी का ही मान तो हमको रखना है, नहीं रखना है, तो हम लोग टी का मान को क्या कर लिया जाए, रख लेते हैं। तो टी के मान को पहले ही रख लिया जाए। टी हमारा कितना दिया हुआ है, 300
केल्विन। कोई दिक्कत इसमें? समझ रहे बात को? अब इसको काट कूट करिए, ये कट जाएगा, एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेयर कट जाएगा, ये केल्विन प्लस में है और ऊपर हो जाएगा तो प्लस में ऊपर चल जाएगा केल्विन, तो ये केल्विन कट जाएगा। और क्या कटेगा? लीटर। नहीं, लीटर नहीं कटेगा, लीटर को आप कैसे लीटर कटेगा? आप यहाँ हम लोग गलती नहीं किए हैं। ये जो यहाँ यूनिट है ये लीटर में होगा, माइनस इस पर नहीं होगा, ये बात ध्यान देना है, समझे? तो ये तो लीटर न रहेगा जी, तो ये लीटर से लीटर भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब सिर्फ क्या बच जाएगा? मोल बच जाएगा। क्या बच जाएगा? मोल बच जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा? ऊपर में 2 इंटू 1 यानी 2 आएगा, और नीचे कितना है? 300 गुना 0.82, यही आएगा ना? तो ये हमारा आ जाएगा 2 बाई कितना, इसको गुना करके टोटल हमारा आंसर मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और ये हमारा आंसर आएगा 0.081 मोल। ठीक है, अप्रॉक्स लगभग यही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस फार्मूले का यूज करके क्या निकाल लिए? मोल निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा क्योंकि आगे सवाल में यूज होगा। वाटर के बारे में हम कुछ बात करना चाहते हैं। वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस कहने का मतलब 373 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन होता है ना जी, इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 100 ऐड कर देना है, 373। कोई दिक्कत? देखिए, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा हो जाए या 100 डिग्री के बराबर रहे, क्या रहे? 100 डिग्री के से बड़ा या बराबर रहे, तब H2O क्या होगा? वेपर होगा। ये वेपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वेपर। ये इसको लिख लो गैस। किस फॉर्म में होगा? अगर टेम्परेचर क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर, क्या बराबर, या क्या 100 डिग्री सेल्सियस से क्या हो? ज्यादा हो। क्या हो? ज्यादा हो। तो H2O क्या होता है बाबू? गैस होगा, यानी वेपर होगा। क्या होगा? वेपर होगा। क्या होगा? तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। कोई दिक्कत? अगर टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से क्या रहे? कम रहे। क्या रहे? टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाए बाबू? कम हो जाए, तब हमारा क्या होगा? वाटर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? लिक्विड। तो यहां लिख दीजिएगा, टेम्परेचर अगर क्या हो? 100 डिग्री सेल्सियस से क्या हो? कम हो। क्या हो? कम हो। तो H2O क्या हो जाएगा जी? लिक्विड होगा। क्या होगा? ये बात आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि सवाल में पता दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको सिर्फ टेम्परेचर से पॉइंट को पकड़ना होगा। बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है m/v यानी मास बाय वॉल्यूम। तो वाटर का जो डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml, क्या होगा? 1 ग्राम पर ml। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ये तुमको याद होना चाहिए। वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मास में चेंज करना हो तो डेंसिटी से हम चेंज कर सकते हैं। डेंसिटी बराबर मास बाई क्या होता है? वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम सवाल में दिया रहेगा और डेंसिटी तुमको देगा ही नहीं, तो तुमको पहले से पता होना चाहिए डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml, और यहां से हम इसका क्या निकाल लेंगे? मास निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है।
आइए अब इसी थ्योरी पर हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल बनाते हैं, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इफ 10 लीटर वाटर प्रेजेंट इन कंटेनर एट 1 atm प्रेशर एंड 3, यानी दिया हुआ है तुमको इसमें क्या क्या, इसमें आपको दिया हुआ है वॉल्यूम 10 लीटर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है 1 atm दिया हुआ है, और आपको टेम्परेचर दिया हुआ है कितना 300 केल्विन, क्या दिया हुआ है। अब मोल पूछ रहा है ना, तो आप जाएंगे और जाके फॉर्मूला लगा दे मोल बराबर पीवी बाई आर टी। अब आप झूठो पगला जाएंगे और इस फॉर्मूला पर जाके ये निकलेगा ही नहीं, ये निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, इसका रीजन हम अभी तुरंत बता रहे हैं। ये फॉर्मूला वैलिड होगा सिर्फ गैस के लिए। किसके लिए वैलिड है, गैस के लिए। ये बात हम पता कैसे करेंगे कि कब गैस हमारा वाटर होगा और कब लिक्विड होगा, इसके लिए आपको यहां बताए हैं कि अगर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर 100 डिग्री से बड़ा हो या बराबर हो तभी H2O गैस होगा। अब अगर टेम्परेचर 100 डिग्री से कम जाएगा तो H2O क्या होगा, लिक्विड होगा। और यहां से आप पकड़िए, इसमें टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन ना, मतलब 300 केल्विन कहने का मतलब हो गया क्या 300 केल्विन माइनस 273 केल्विन इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, यही आएगा ना। तो ये टेम्परेचर 100 डिग्री से क्या हो गया, कम हो गया ना। तो जब टेम्परेचर 100 डिग्री से कम होगा तो वाटर क्या होगा, लिक्विड होगा। तो लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए लागू होता है, गैस के लिए। लेकिन यहाँ वाटर कौन फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए इस फॉर्मूला का यूज नहीं होगा। होगा फॉर्मूला का यूज नहीं होगा, तब कैसे मोल निकलेगा, निकलेगा। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा, लिखना क्या है, वाटर इसमें क्या होगा जी, वाटर इसमें क्या हो गया है, लिक्विड के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है। समझ रहे बात को, लिक्विड के फॉर्म में है, इसलिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए N इक्वल टू पी वी इक्वल टू आर टी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, फॉर्मूला यूज होगा हमारा नहीं होगा। तब कैसे बनाएंगे, तो आइए अब हम लोग इसको बनाते हैं। तब फॉर्मूला आपको यूज करना है डेंसिटी, ये वाला फॉर्मूला से हम लोग मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। तो समझते हैं, तो हमको इसमें क्या क्या दिया हुआ है बाबू, डेंसिटी हमको पता है कि वाटर का 1 ग्राम पर ml होता है ना जी, कोई दिक्कत इसमें। इस डेंसिटी का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, मास। क्या निकाल लेंगे, मास। और मास बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और डेंसिटी तो हमारा क्या है 1 ग्राम पर ml है ना है जी। और ये क्या लिखा हुआ है 10 लीटर, क्या लिखा हुआ है 10 लीटर को आप ml में बदलेंगे तो 10,000 लीटर होगा, नहीं होगा, होगा ना जी। ml में बदल देंगे इसको तो 10,000 ml हो जाएगा ना। अब आप समझिए 10,000 ml जैसे ही होगा, आप ml से ml क्या करिए, काट दीजिए। और इसको हम जैसे ही काटेंगे हमारा वाटर का जो मास है वो पता हो जाएगा। कितना, 1 में 1,000 से 10,000 से गुना करेंगे तो ये 10,000 ग्राम, पता चल गया ना। कोई दिक्कत, 1 लीटर में 1,000 ml होता ना है, तो 10 लीटर में तो 10,000 ml। तो वाटर का हम लोग क्या निकाल लिए, मास निकाल लिए। अब हमको पूछ क्या रहा है, मोल। तो मास जब दिया हुआ है तो मास, मोल इन टर्म्स ऑफ मास पढ़ाया हुआ है, तो हम लोग मोल इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे मास बाई मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, यही फॉर्मूला लगाएंगे ना। अब मास आपको पता हो गया 10,000। अब वाटर का मॉलिक्यूलर मास H2O कितना होता है 18, नहीं निकालने आता है। और इस फॉर्मूला से यूज कर डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसका भागा आप देंगे तो ये आएगा 555.5, यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कब लगेगा, गैस के लिए वैलिड है। लेकिन ये हम पता कैसे करेंगे,
इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ बताया गया है, समझ रहे हैं ना, कि टेम्परेचर से पता लगाएंगे। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तब गैस होगा, तब ये फॉर्मूला लगा देना है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम हो गया तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। फिर उसको डेंसिटी यूज करके, वाटर का डेंसिटी यूज करके हम पहले मास निकालेंगे और मास से फिर हम मोल निकालेंगे, इस तरीके से। कोई दिक्कत इसमें? समझ गए बात को? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ ये पढ़ लिए। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं और इससे आगे हम लोग क्या देखेंगे, एक और यहाँ भी सवाल है ना, कहता है 10 ml लिक्विड X प्रेजेंट इन कंटेनर इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड X इज 1.5 ग्राम पर ml, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिक्विड दिया हुआ है 20, कैलकुलेट मोल ऑफ लिक्विड X। ये भी सेम सवाल है जो अभी पीछे बताया गया है ना, उसी तरीके का ये भी सवाल है। और ये सवाल आपको क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। तो देखिए, तो इसमें दिया है आपको टेम्परेचर दिखाई दे रहा है कहीं? नहीं ना दिया हुआ है। जब टेम्परेचर दिया ही नहीं है तो N इक्वल टू PV/RT फॉर्मूला कैसे लगा देंगे? दिया है। प्रेशर भी आपको इसमें नहीं दिया है, वॉल्यूम भी आपको इसमें नहीं दिया है, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो अब हम कौन फॉर्मूला यूज करेंगे? डायरेक्ट करेंगे, डेंसिटी हम निकालेंगे। डेंसिटी से किससे निकालेंगे? डेंसिटी से। वाटर का डेंसिटी हमारा कितना दिया, यहाँ आपको लिक्विड जो है उसका डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.5 ग्राम पर ml दिया हुआ है ना जी। और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है? हाँ, तो हम लोग मास बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जानते हैं? कोई दिक्कत? तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जानते हैं, और डेंसिटी हमको दिया हुआ है कितना? 1.5 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, देखो तो। वॉल्यूम डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 10 ml। कितना दिया है? 10 ml। तो यहाँ लगा देना है कितना? 10 ml। ये कट जाएगा, अब 15 10 150, यानी ये 15 ग्राम हमारा मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? मास कितना आ गया? 15 ग्राम आएगा ना। अब देखो तो है, समझ गया ना? मास ऑफ एक्स हमारा कितना आ गया? 15 ग्राम। और इसका हमको मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम दिया है ना यहाँ। तो हम लोग मोल निकाल लेंगे, तो मोल बराबर मास बाई मॉलिक्यूलर मास होगा ना जी। तो यहाँ आप डिवाइड कर दीजिए 15 को किससे? 20 से डिवाइड कर देना है, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.75। यही हमारा क्या हो गया? आंसर, इतना मोल। समझे? तो कब फॉर्मूला यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, इसके बारे में हम लोग इसमें बात कर लिए। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम खत्म। अब हम लोग इसी में मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस के ही टर्म में और देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसमें STP पर बात करेंगे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कैसे मोल निकालते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप ये सब पढ़िए और इसको अच्छे तरीके से लिख लेना है, नोट को भी बनाना है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।